क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठते ही बिना कुछ खाए ही आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है और आप सोचते हैं मैंने तो रात में मीठा भी नहीं खाया, फिर ऐसा क्यों? यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि शुगर सिर्फ खाने से नहीं बढ़ती। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप सुबह उठते ही क्या करते हैं। सच्चाई यह है कि सुबह के पहले 10-15 मिनट आपके पूरे दिन का रास्ता तय कर देते हैं। अगर आपने शुरुआत गलत कर दी तो आपका शुगर पूरे दिन कंट्रोल से बाहर जा सकता है, और अगर सही शुरुआत की तो बिना दवाई के भी आप फर्क महसूस कर सकते हैं। और आज आप जानने वाले हैं 5 ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो दिखने में बहुत साधारण हैं, लेकिन मिलकर आपके शरीर पर गहरा असर डाल सकते हैं, खासकर अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या शुगर का खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह सब शुरू होता है सुबह उठने के उसी पहले पल से। अब ध्यान से सोचिए, सुबह उठते ही आपका पहला काम क्या होता है? मोबाइल उठाना, मैसेज देखना, या बिना सोचे समझे बिस्तर पर ही पड़े रहना? यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि आपका शरीर उस समय एक संकेत का इंतजार कर रहा होता है। क्या दिन शुरू हो गया है या अभी भी आराम करना है? और जो संकेत आप उसे देते हैं वही तय करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा या धीमा, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा या बढ़ेगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आधी समस्या यहीं खत्म हो सकती है। अब सवाल यह है, सुबह उठते ही सबसे पहली आदत क्या होनी चाहिए जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करे? पहली आदत, और यह सबसे आसान है लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है, सुबह उठते ही शरीर को चलाना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? आँख खुली और सीधा मोबाइल हाथ में। कुछ लोग तो 10-15 मिनट तक बिस्तर से उठते ही नहीं। उन्हें लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान शुरू हो जाता है। जब आप उठकर भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो आपका शरीर अभी भी आराम मोड में ही रहता है, मेटाबॉलिज्म धीमा रहता है और शुगर को संभालने की क्षमता भी उतनी एक्टिव नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उठकर थोड़ा सा भी चलते हैं, भले ही 20-30 कदम ही क्यों न हो, आपका शरीर तुरंत एक अलग सिग्नल पकड़ लेता है, दिन शुरू हो गया है। और यही छोटा सा बदलाव अंदर बहुत बड़ा असर करता है। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और सबसे ज़रूरी बात, शरीर शुगर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने लगता है। यही कारण है कि जो लोग सुबह थोड़ी एक्टिविटी करते हैं उनका शुगर लेवल दिन भर ज़्यादा संतुलित रहता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ जिम जाने या भारी एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही। आपको सिर्फ इतना करना है, उठते ही शरीर को हिलाना है, कमरे में चलना, खिड़की तक जाना, हल्का स्ट्रेच करना, बस इतना ही काफ़ी है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं कि अगर पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते तो कुछ भी मत करो। यही सोच उन्हें पीछे रोकती है। सच्चाई यह है, छोटा कदम भी असर करता है अगर वह रोज किया जाए। तो कल सुबह से उठते ही मोबाइल मत उठाइए, पहले अपने शरीर को उठाइए। अब अगला सवाल, सुबह उठने के बाद दूसरी ऐसी कौन सी आदत है जो आपके शुगर को और बेहतर कंट्रोल में ला सकती है? दूसरी आदत, और यह सुनने में बहुत साधारण लगेगी लेकिन असर गहरा है, सुबह उठते ही सही तरीके से पानी पीना। अब आप सोच रहे होंगे, पानी तो हम रोज पीते ही हैं, इसमें नया क्या है? यहीं पर फर्क है। सिर्फ पानी पीना और सही तरीके से पानी पीना दोनों अलग बातें हैं। पूरी रात सोने के बाद आपका शरीर हल्का सा डिहाइड्रेट हो जाता है, और जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, यानी शुगर लेवल ऊपर दिख सकता है, भले ही आपने कुछ खाया ना हो। यही वजह है कि सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना सिर्फ आदत नहीं, एक ज़रूरी कदम है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आप चाहें तो इस पानी को और असरदार बना सकते हैं, जैसे 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डालना। यह पाचन को एक्टिव करता है और शरीर को धीरे धीरे जागने में मदद करता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, यह कोई जादू नहीं है, यह एक छोटी सी आदत है जो अगर रोज़ की जाए
तो शरीर पर धीरे धीरे असर दिखाती है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी से दिन शुरू करते हैं बिना पानी पिए। इससे शरीर को वह शुरुआती सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। इसलिए अगली बार जब आप उठें तो सबसे पहले अपने शरीर को पानी दें, उसके बाद ही बाकी चीज़ें। यह छोटा सा बदलाव आपके पूरे दिन की शुरुआत को बदल सकता है। अब सवाल यह है, अगर आपने सुबह शरीर को एक्टिव कर दिया और सही तरीके से पानी भी पी लिया, तो अगला सबसे बड़ा असर किस चीज़ से पड़ेगा? और यहीं पर आती है वह आदत जहाँ ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, नाश्ता। तीसरी आदत। और यही वह जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, सुबह का नाश्ता। अब सच बताइए, सुबह आप क्या खाते हैं? चाय के साथ बिस्किट, सफ़ेद ब्रेड, मीठे सीरियल, या कुछ ऐसा जो जल्दी बन जाए और पेट भर दे? यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखने में हल्की लगती हैं, लेकिन शरीर के अंदर जाकर शुगर को तेज़ी से बढ़ा देती हैं। जब आप सुबह खाली पेट ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें ज़्यादा सरल कार्बोहाइड्रेट या चीनी होती है, तो आपका शुगर लेवल अचानक ऊपर जाता है और फिर कुछ ही देर में नीचे गिर जाता है। और इसका असर क्या होता है? जल्दी भूख लगती है, थकान महसूस होती है, बार बार कुछ खाने का मन करता है, यानी दिन की शुरुआत ही असंतुलन से होती है। लेकिन अगर आप यहाँ एक छोटा सा बदलाव कर दें तो पूरा दिन बदल सकता है। सही नाश्ता वह है जो धीरे धीरे ऊर्जा दे और शुगर को स्थिर रखे। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट, जैसे अंडा, दही, थोड़ा सा मेवा या सब्जियों के साथ बना हुआ नाश्ता। यह शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है और शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं कम खाओ या मीठा छोड़ दो, लेकिन असली बात है सही चीज़ खाओ। याद रखिए, नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, यह आपके पूरे दिन के शुगर लेवल की दिशा तय करता है। अगर शुरुआत सही हुई तो दिन संभालना आसान हो जाता है। अब सोचिए, आपने शरीर को एक्टिव कर दिया, पानी भी सही लिया और नाश्ता भी संतुलित कर लिया, लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो अगर कंट्रोल में नहीं रही तो यह सारी मेहनत बेकार हो सकती है, और वह है आपका तनाव और सुबह का माहौल। चौथी आदत, और यह सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाती है, सुबह का तनाव और रोशनी। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब बिना किसी कारण के ही मन भारी लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है और पूरे दिन ऊर्जा कम महसूस होती है। इसका कारण सिर्फ नींद नहीं होता, बल्कि आपका शरीर सही तरीके से जाग नहीं पाया होता। यहीं पर प्राकृतिक रोशनी और मानसिक शांति बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जब आप सुबह उठकर सीधे कमरे के अंदर ही रहते हैं, पर्दे बंद, हल्की रोशनी, तो आपका शरीर समझ ही नहीं पाता कि दिन शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए धूप में जाते हैं या खिड़की खोलकर सूरज की रोशनी लेते हैं, आपका शरीर तुरंत एक सिग्नल पकड़ता है, अब एक्टिव होना है। और इसका सीधा असर आपके हार्मोन पर पड़ता है, खासकर उस हार्मोन पर जो तनाव बढ़ाता है। जब तनाव बढ़ता है तो शरीर खुद ही शुगर रिलीज करने लगता है, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो या नहीं। यही कारण है कि कई बार बिना कुछ खाए भी शुगर बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सुबह 5-10 मिनट भी शांत बैठकर, गहरी सांस लेकर या हल्की धूप में खड़े होकर दिन शुरू करते हैं, तो यह आपके शरीर को एक अलग ही संकेत देता है, सब कुछ ठीक है, आराम से काम करो। और जैसे ही यह सिग्नल जाता है, शरीर भी शांत तरीके से काम करने लगता है। शुगर अचानक ऊपर नीचे नहीं होता। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सुबह उठते ही भागदौड़, मोबाइल पर न्यूज़ या सोशल मीडिया, दिमाग को तुरंत तनाव देना। यही चीज़ धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को असंतुलित कर देती है। तो अगली बार सुबह उठते ही खुद को 5 मिनट दीजिए, बिना किसी तनाव के, सिर्फ सांस और रोशनी के साथ। अब आपने 4 आदतें समझ ली, लेकिन एक आखिरी आदत है जो इन सब को जोड़ती है और आपको सच में कंट्रोल देती है।
और यही वह आदत है जो आपको अपने शरीर को समझने में मदद करती है। 5वीं आदत, और यह सबसे अलग है, अपने शुगर को समझना, सिर्फ कंट्रोल नहीं करना। बहुत से लोग शुगर को सिर्फ एक नंबर मानते हैं, कम है या ज़्यादा, बस इतना। लेकिन असली खेल यहाँ है आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है यह समझना। जब आप कभी कभी सुबह अपना शुगर चेक करते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं देख रहे होते, आप अपने शरीर की कहानी देख रहे होते हैं। कल आपने क्या खाया, कितना चले, कितना तनाव था, इन सब का असर उस एक नंबर में दिखता है। और यही आपको सबसे बड़ा फायदा देता है। आप समझने लगते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग या तो बिल्कुल चेक नहीं करते या फिर हर नंबर देखकर डर जाते हैं। सही तरीका क्या है? देखो, समझो और धीरे धीरे सुधार करो। यह कोई डरने वाली चीज नहीं है, यह आपके शरीर की भाषा है। और जब आप इसे समझने लगते हैं तब असली कंट्रोल आपके हाथ में आता है। अब जरा एक बार सोचिए, सुबह उठते ही शरीर को एक्टिव करना, सही तरीके से पानी पीना, संतुलित नाश्ता लेना, तनाव और रोशनी को सही रखना और अपने शरीर को समझना। ये सब सुनने में छोटे छोटे कदम लगते हैं, लेकिन जब ये रोज एक साथ होते हैं तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम बदलने लगता है। याद रखिए, शुगर एक दिन में नहीं बढ़ती और एक दिन में कम भी नहीं होती, लेकिन हर सुबह आपके पास एक मौका होता है, या तो वही पुरानी आदत दोहराने का या एक नया सही कदम उठाने का। आज फैसला आपके हाथ में है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने के साथ जरूर साझा करें जो इस समस्या से जूझ रहा है, और कमेंट में लिखें कल से शुरू, ताकि आप खुद से एक छोटा सा वादा कर सकें, क्योंकि असली बदलाव दवा से नहीं, रोज के सही फैसलों से आता है।